आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। मैं हूं इरशाद खोखर। यकीनन नाजरीन, आपकी भी उम्मीद वही होगी जो हमारी उम्मीद थी कि आम इंतखाबात होंगे, मुल्क इंतशार से निकलेगा, बहरान से निकलेगा, लेकिन वो बहरान बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको आगाह करेंगे कि ये बहरान तो चल रहा है, ये इंतशार तो चल रहा है, लेकिन एक और बहरान वो हमें दस्तखत दे रहा है। क्या उससे हम निकल सकेंगे या नहीं? और इसमें थोड़ा बहुत तस्करा होगा सेनेट इंतखाबात का भी, कि अब पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और पीटीआई कहाँ खड़ी होगी, नवाज लीग कहाँ खड़ी होगी, और इसमें सीनेरियो क्या बनने जा रहा है। लेकिन इसका तस्करा भी होगा कि जेयूआईफे और पीटीआई के दरमियान जो कुर्बत बढ़ी है, उसे खुद कई पीटीआई के रहनुमा किस जाविये से देख रहे हैं कि हुकूमत का शेयरिंग फार्मूला वो तो अभी बना नहीं, यहाँ अपोजिशन की शेयरिंग फार्मूला वो क्या होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बताएं कि ये जो कुर्बत बड़ी है, हमने सबने देखा कि कल जो मुलाकात हुई पीटीआई के वफद की मौलाना फजल रहमान साहब से, जिसको यूं कहें कि मशरक मगरब एक साथ मिल गए, तो उसे खुद पीटीआई वाले किस नज़र से देख रहे हैं। कई रहनुमा वफद में जो शामिल हैं वो तो नहीं कहेंगे, मेरे जो ज़राए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो उसे भाई वो मशकूक निगाहों से देख रहे हैं कि ये मामला थोड़ा मशकूक है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसे हमें मुसब्बत जवाब कैसे दिया है कि मिल के चलेंगे। क्योंकि हालांकि अगर देखा जाए तो मौलाना फजल रहमान साहब का सबसे ज़्यादा गुस्सा वो तो होना चाहिए केपीके पे, पीटीआई पे, क्योंकि उन्होंने ही वहाँ पे सीटें जीती है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान से तो फिर भी मौलाना साहब को कुछ न कुछ मुसब्बत नताइज वो मिले हैं, लेकिन वो चल दौड़े हैं नवाज लीग पे। उसके मतलब हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि मौलाना साहब को गुस्सा किस बात का है। सबसे ज्यादा खसारे में तो वो है जब हमने देखा कि बड़ी बैठक हुई चौधरी शुजात साहब के घर पे। हमने आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब तो थे नहीं वहाँ पे, सदारत के ओहदों का भी मामला हो गया, चेयरमैन सेनेट का भी, स्पीकरशिप का भी। तो मौलाना साहब को क्या मिला? वो खुद भी उम्मीदवार हैं, सदारत भी उम्मीदवार हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि सदर बने, लेकिन वो मामला तो हुआ नहीं। तो आपको जो बात बताई कि खुद पीटीआई वाले किस तरह देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ये मशकूक लग रहा है। मैंने कहा भाई मशकूक आपको कैसे लग रहा है? तो कहने लगे कि अभी तक हुकूमत का अपना शेयरिंग फार्मूला तो बना नहीं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम वजीर आजम मुंतखब कराएंगे शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन वफा की वजारतें नहीं लेंगे और हम भी अपोजिशन में बैठेंगे। तो ये हो सकता है कि अपोजिशन को ये बांटने के चक्कर में हो। मैंने कहा अपोजिशन को बांटने के चक्कर में कैसे? इससे तो हुकूमत और परेशान होगी। जितने लोग बैठेंगे अपोजिशन में तो वहां से मुझे जवाब मिला कि नहीं, फिर तो अपोजिशन में अगर हम होंगे तो फिर तो सारी हमारी चलेगी, और बाकी उनमें कोई हमारे वो अपोजिशन शेयर नहीं कर सकेगा। कहीं ये हिकमत अमली तो नहीं है, कहीं ये चाल तो नहीं है मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी के पीटीआई को थोड़ा अपोजिशन में भी कमज़ोर रखने के लिए वो भी अपोजिशन का हिस्सा बने। और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी शेयरिंग फार्मूला में आ जाए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि असद अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम मिल के चलेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को वो इस निगाह से भी देख रहे हैं कि नहीं कहीं ये चाल ना हो मुस्लिम लीग नून वालों की, उन्होंने ही भेजा हो कि जाएं आप भी जो है इनके साथ ऐसे रहें। लेकिन असल बात कुछ और भी है। कई लोग जो है खुद जेयूआईफे के कह रहे हैं कि हम मामले को ठंडा रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंतशार ज्यादा है केपीके में, तो वो भी सबब है कि पीटीआई के साथ चलें। एक बात ये आपको बताया कि मौलाना साहब को यहाँ पीडीएम वालों से तो कुछ हासिल हुआ नहीं, तो अब देखें कि ये बात जल्दी क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों जमायतें एक साथ चलती हैं, मौलाना साहब कहाँ बैठते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं या नवाज लीग का साथ देते हैं। वो जो नया बहरान है उससे कबल आपको बताएं कि अब सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। जाहिर है 11 मार्च तक की मुद्दत है कि 11 मार्च तक ये जो 2018 में मुंतखब हुए थे सेनेटर, तकरीबन 48 सेनेटर्स,
वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह फिर नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। और जो रिटायर होंगे उसमें आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो रिटायर होंगे वो मुस्लिम लीग नून के होंगे, तकरीबन 13-14 उनके रिटायर हो जाएंगे। फिर भी उनके पास 5 सेनेटर रहेंगे जो 2021 में मुंतखब हुए थे। इसी तरह सबसे कम जो रिटायर होंगे तकरीबन वो 8 रिटायर होंगे पीटीआई के। उसके बाद भी सेनेट के ऐवान में पीटीआई के 17 सेनेटर मौजूद होंगे जो 2021 में मुंतखब हुए थे, और पीपल्स पार्टी के 12 रिटायर हो जाएंगे। फिर 8 से 9 सेनेटर उनके फिर भी वहां पे रहेंगे। और फिर जो नए इंतखाबात होंगे सेनेट में, उसमें जो पोजीशन बन रही है उसमें सबसे पहले आपको बता दें कि सिंध में जो पोजीशन है, सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की, ऐसी पोजीशन पहले ना पीपल्स पार्टी ने कभी हासिल की है, ना किसी और जमात ने हासिल की है। सेंचुरी किसी ने भी अभी तक मुकम्मल नहीं किया। वो तो और बात है कि 2002 से पहले सीटें भी कम होती थी, तकरीबन वो 109 सीटें होती थी टोटल, अक़लियतों की 9 नशस्तें मिला के। लेकिन उसके बाद ख़वातीन की नशस्तें भी आ गई, तो 168 के ऐवान में अब यूं समझें कि पीपल्स पार्टी 114 नशस्तों के साथ सरे फहरिस्त है। और ये 2/3 मेजॉरिटी है, जिसमें 88 जनरल नशस्तें हैं और 20 तकरीबन ख़वातीन की मखसूस नशस्तें, 6 अक़लियतों की, और अभी 9 आज़ाद उम्मीदवार जो है पीटीआई वाले, उनका फैसला होना बाकी है। अगर 4 वो भी आ गए तो ये यूं समझें कि ये 18 तक जो है फिगर जा सकती है पीपल्स पार्टी की सिंध असेंबली में। अब जब इतनी फिगर हो तो फिर आपको सेनेट के इलेक्शन का एक फार्मूला बताएं कि वहां पे हर एक वोट 100 पॉइंट काउंट होते हैं। वहां अब जो 7 नशस्तें हैं, 7 जो जनरल नशस्तें हैं, उस रेशो से देखा जाए तो फी सेनेटर के लिए जो है 21.1 वोट, यानी यूं समझे कि 2101 पॉइंट चाहिए। तो उस हिसाब से तो पीपल्स पार्टी के 6 सेनेटर वो पक्के हैं, बिल्कुल वो मुंतखब हो जाएंगे। बाकी बच्चा एक जनरल नशस्त पे, तो वो मुत्तहिदा वो अपना सेनेटर मुंतखब कराने में कामयाब हो सकती है। और बाकी जो 2 ख़वातीन की नशस्तें हैं उसमें एक सेनेटर को ज़्यादा से ज़्यादा 56 वोट, यानी यूं समझें कि 5601 पॉइंट चाहिए। तो अब उसको अगर आप मिलाएंगे तो 112 वोट कहाँ, 114 वोट तो पहले ही जो है पीपल्स पार्टी के पास हैं, तो वो दोनों नशस्तें भी उनके पास। और आपको ये भी बताएं कि सारे तमाम सूबों में ये नशस्तें तो हैं 11-11, लेकिन एक एक नशस्त अक़लियतों की भी है। तो 2018 में जो अक़लियती मुंतखब हुए थे वो पंजाब और सिंध से हुए थे, तो इस मरतबा वो भी रिटायर हो जाएंगे। अनवर लालडीन मेरे ख्याल में है, और वहाँ पे कामरान माइकल हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून के। और 2021 में जो मुंतखब हुए थे अक़लियतों पे, वो बलूचिस्तान और केपीके के हुए थे, वो तो 2027 तक रहेंगे। तो इस तरह अगर पार्टी पोजीशन को देखा जाए तो 11 नशस्तें 12 में से वो पीपल्स पार्टी की सिंध में पक्की हैं, 3 बलूचिस्तान से भी। और कोशिश करेंगे वहाँ तो सिर्फ 13 नशस्तें पीपल्स पार्टी की रिजर्व सीट के साथ बनेगी पंजाब में। लेकिन वहाँ भी जरदारी साहब जिस तरह करते हैं वो कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कोई नशस्त निकल आए। तो आप ये भी याद रखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब वो भी 2021 में वफाक से मुंतखब हुए थे, कैसे अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया था। अब वो भी नशस्त खाली होगी, ज़ाहिर है वो एमएनए बनेंगे तो सेनेटरशिप की सीट उनको खाली करनी पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है नवाज लीग को ये भी कहेगी कि ये सीट हमारी है, ये हमें दें। और बाकी जो 2 वफाक में नए सेनेटर मुंतखब होंगे वो तो जो गवर्नमेंट होती है उसके ही मुंतखब होते हैं, वहाँ भी पीपल्स पार्टी यही मुतालबा करेगी कि एक नवाज लीग की, एक हमारी नशस्त। तो यूं समझें कि तकरीबन 17 नए सेनेटर पीपल्स पार्टी मुंतखब कराने की पोजीशन में है। 17 और 8 मतलब 25 उनके बन जाएंगे, और 17 ऑलरेडी पीटीआई के मौजूद हैं। अब उन्हें भी जो सिंध में पोजीशन नजर आ रही है, जो 11 में से 10 नशस्तें हैं, तो पीटीआई भी जीतने की पोजीशन में है केपीके में। इसी तरह 3-4 नशस्तें उन्हें पंजाब से भी मिल सकती हैं। तो लेकिन वो मामला ये है कि सबसे बड़ी जमात कौन होगी? सबसे बड़ी जमात तो फिर पीपल्स पार्टी होगी सेनेट में, क्योंकि ये अब जो पीटीआई के सेनेटर मुंतखब होंगे वो अगर पार्टी शमूलियत करते हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में, तो वो तो उसके काउंट होंगे, पीटीआई के काउंट नहीं होंगे। हाँ, वो एक बात है कि वो हैं एक ही जो है जगह के मैंडेट से, लेकिन वो उनके काउंट होंगे। और जो रिटायर होने जा रहे हैं सेनेटर्स, उसमें हमारे अनवार अल हक
काकड़ साहब जो अभी वजीर आजम है, ये भी आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से 2018 में बलूचिस्तान से मुंतखब हुए थे, ये भी रिटायर हो जाएंगे। अब देखना है कि वो सेनेट के इंतखाबात फिर किस तरह लड़ते हैं, कौन सी जमायत से लड़ते हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि अभी जो सिंध में इंतखाबात हुए हैं उसमें 2 और सेनेट की नशस्तें खाली होगी, जो जहाँ मेहताब साहब जो आज़ाद हैसियत में जीते हैं इलेक्शन, लेकिन है तो वो पीपल्स पार्टी के वहीं पे शमूलियत करेंगे। उसको भी वो भी सेनेटर बने थे 2021 में, वो नशस्त भी। और पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, वो भी सेनेटर बने थे। वो सेनेटर कैसे बने थे, आपको याद दिलाते चलें कि फैसल वावड़ा साहब जो MNA पहले मुंतखब हुए, उसने फिर अपनी शोहरत छुपाई अमेरिका की, उसमें वो नाअहल होने से बचने के लिए उन्होंने MNA के नशस्त से पहले ही इस्तीफ़ा दे दी, फिर शोहरत छोड़ दी थी। फिर सेनेटर मुंतखब हुए, फिर PTI की क़यादत से उनके झगड़े-वगड़े, ये वो मेरे ख़्याल में 9 फरवरी 2022 को उन्हें शोकास-वोकास, तो वो नशस्त भी डी-नोटिफ़ाई कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने कि नहीं इन्होंने जो है फ़र्जरी की थी, इन्होंने हक़ाइक़ छुपाए थे। तो 9 मार्च 2022 को निसार खोड़ो साहब उसकी वो जो सीट खाली हुई थी, उस पे वो मुंतखब हो गए थे सेनेटर। तो उसकी मुद्दत भी 2027 तक है। तो यानी ये सीटें भी पीपल्स पार्टी को सिक्योर करना है। वो जिस तरह आपको बताया कि खवातीन की जब 2-2 नशस्तें वो नहीं वो ले लेंगे और टेक्नोक्रेट्स की ले लेंगे, तो ये 2 नशस्तें भी, वो 56 वोट चाहिए इतने ही वो ऐवान में, वो भी उनके हाथ में। ये जो आप थोड़ा वो बहुत वो मुत्तहिदा का गुस्सा देख रहे हैं, उसमें हाँ ये मिली-जुली सूरत हाल है, सब एक साथ है। लेकिन वो उसमें ये भी है कि उनकी नज़र भी है कि सेनेट में हम आइंदा शायद वो इतनी कारकर्दगी ना दिखा सकें। आते हैं असल बात की तरफ कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार, जो बहरान, ये जो अभी तक हल नहीं होने पा रहा, क्या ये तब तक जाके हल हो पाएगा? क्या फिर ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल होगा कि इस सूरत हाल में सेनेट के इंतखाबात हो जाए? क्योंकि सेनेट के इंतखाबात में आपने भी देखा होगा, जब भी होते हैं 3 साल के बाद, कि कितनी बड़ी बोलियां लगती हैं, किस तरह वो हॉर्स ट्रेनिंग होती है कि मैंडेट से ज़्यादा वोट निकल आते हैं। कि ये बहरान तो वहीं तक चलेगा, सेनेट इंतखाबात अगर ये टाइम पे होते हैं तो ये बहरान तो चलता ही रहेगा, आम इंतखाबात वाला। ऐसे में फिर नया बहरान, उसका क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? तो हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि अब ज़रूरी नहीं है कि सेनेट इंतखाबात बर वक्त हों। हाँ, ये है कि अगर टाइम गुजर गया तो जो रिटायर होने वाले हैं सेनेटर, शायद फिर उनके लिए कुछ वो हो जाए कि नहीं, वो जब तक नए इंतखाबात नहीं होते वो रिटायर नहीं होंगे। तो ये मामला अभी बड़ा आम है कि इस सूरत हाल में सेनेट के बर वक्त इंतखाबात होना बड़ा एक वो भी चैलेंज है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।